हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड एम्फेसाइज द रोल ऑफ डेस्क इन शेपिंग पीपल्स पर्सनैलिटी। फ्राइड ने लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में डेस्क की भूमिका पर जोर दिया। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आप अपने आंसर को जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आप रीचेक कर सकिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। फर्स्ट है फ्री विल या मुक्त इच्छा, सेकंड अनकॉन्शियस डिजायर या अचेतन इच्छाएं, थर्ड हार्मोन्स, फोर्थ ग्रुप इन्फ्लुएंस। सो आंसर है हमारा अनकॉन्शियस डिजायर्स या अचेतन इच्छाएं। फ्रायड ने अनकॉन्शियस डिजायर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट्स इन। विकासवादी मनोविज्ञान की जड़ें हैं फर्स्ट बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद, सेकेंड कॉलेक्टिव या समष्टिवाद, थर्ड फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद, और फोर्थ एंड लास्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म एंड संरचनावाद। तो हमारा आंसर है फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट कैन बी इजली एक्सप्लेन, सेकेंड हैज मल्टीपल क्यूज, थर्ड स्टीम फॉर अनकॉन्शियस डिजायर, फोर्थ डिपेंड्स ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। अधिकांश मानव व्यवहार फर्स्ट आसानी से समझाया जा सकता है, सेकंड कई कारण हैं, अचेतन इच्छाओं से उपजा है, नेक्स्ट सामाजिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो आंसर हमारा हो जाता है मल्टीपल क्यूज। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर हैज़ मल्टीपल क्यूज। अधिकांश मानव व्यवहार के कई कारण होते हैं, यानी कि हम किसी भी व्यवहार को डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे, उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए इन बाकी के जो थर्ड ऑप्शन है उनमें सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो मानता है कि मानव व्यवहार के बहुत सारे कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी। फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक सबसे अधिक संभावना होगी द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस मेमोरी, प्रत्यक्ष स्मृति की सटीकता पर, द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन शॉपिंग बिहेवियर, खरीदारी के व्यवहार पर विज्ञापन का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स और डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने पर हार्मोन का प्रभाव, जेंडर डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली में अंतर। आंसर है हमारा द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस मेमोरी या प्रत्यक्षदर्शी स्मृति की सटीकता पर। तो जो फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इनके ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसके ऊपर? प्रत्यक्षदर्शी स्मृति की सटीकता के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट्स इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज फर्स्ट इट वाज टू स्लो, सेकेंड इट इन्वेडेड पीपल्स प्राइवेसी, थर्ड इट यील्ड टू मच डाटा, एंड फोर्थ इज इट वाज टू सब्जेक्टिव। व्यवहारवादियों ने आत्मनिरीक्षण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह बहुत धीमा था, इसने लोगों की निजता पर हमला किया, इसने बहुत अधिक डेटा प्राप्त किया, यह बहुत व्यक्तिपरक था। आंसर है हमारा इट वॉज टू सब्जेक्टिव, यह बहुत व्यक्तिपरक था। ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से व्यवहारवादियों ने आत्मनिरीक्षण को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि व्यवहारवादी जो है वो मानते थे कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीखते हैं। नेक्स्ट इज अनोदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट इज स्टिमुलस, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स एंड कंडीशन। पुनर्बलन के लिए एक और शब्द है उद्दीपक, इनाम, प्रतिक्रिया, स्थिति। तो आंसर इसके लिए है रिवॉर्ड या इनाम। पुनर्बलन को हम रिवॉर्ड या इनाम बोलते हैं क्योंकि पुनर्बलन का जो हम प्रयोग करते हैं किसी भी व्यवहार को बढ़ाने के लिए करते हैं, और उसमें हम कोई पॉजिटिव चीज़ उसको देते या लेते हैं। Eastern Asian cultures tends to be more oriented toward dash, while Western culture tend to be more oriented toward first individual collectivism, second collectivism individualism, third culture norms social norms, fourth social norms cultural norms। पूर्वी एशियाई संस्कृतियाँ डैश की ओर अधिक उन्मुख होती हैं, जबकि पश्चिम संस्कृतियाँ डैश की ओर अधिक उन्मुख होती हैं। व्यक्तिवादी, समष्टिवादी,
समष्टिवादी, व्यक्तित्ववादी, सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मानदंड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करना कि जो पूर्वी एशियाई संस्कृतियां हैं या ईस्ट एशियन कल्चर्स हैं वो ज़्यादातर समष्टिवाद की ओर ज़्यादा फोकस करती हैं, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर होती है या पश्चिमी संस्कृतियां हैं वो व्यक्तिवाद की ओर ज़्यादा फोकस करती है। अब आप समझिए समष्टिवाद का मतलब क्या है। समष्टिवाद का मतलब है कि लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और व्यक्तिवाद का मतलब है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना या खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। अब आप भारतीय संस्कृति के बारे में देखिए कि यहाँ पर परिवार का, समाज का, राज्यों का, इनका ज़्यादा महत्व होता है, ना कि किसी एक सिंगल व्यक्ति का। नेक्स्ट, वाटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। वाटसन और स्किनर दोनों ने मनोविज्ञान के किस स्कूल में योगदान दिया? फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद, कोग्निटिव या संज्ञानात्मकवाद भी कह सकते हैं आप इसको। थर्ड, सोशो कल्चर, सामाजिक संस्कृति, और फोर्थ है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबको आना चाहिए, तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर है हमारा बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद। इन दोनों ने ही व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म को माना था, और वाटसन को तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। Next question is, which field of psychology would be most likely to study the influence of overcrowding on conformity? First is personality, second cognitive, third clinical, and fourth one is social. मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र अनुरूपता पर अति भीड़ के प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होगी? व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक, नैदानिक या सामाजिक? इसका भी बहुत इजी सा आंसर है, आप जल्दी से इसको भी कमेंट कर दीजिए। आंसर है हमारा सोशल या सामाजिक, क्योंकि इसमें अति भीड़ या समूह के बारे में बात की गई है। अनुरूपता भी जो कंसेप्ट है वो सोशल साइकोलॉजी का ही होता है, इसलिए इसका आंसर होता है फोर्थ। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को लेसन कैसा लगा है और आप लोगों को इसमें किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें।